दोस्तों आज सुबह मार्केट ओपन हो गई थी गैप अप, और गैप अप ओपन होने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी लग गई। जिस दोस्त को नहीं पता बता देता हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने बैंक निफ्टी में यूज किया हुआ है। ठीक है, 5 मिनट की पहली कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो जैसे ही बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, तो हाई पॉइंट ये है, लो पॉइंट ये, जैसे ब्रेक किया तुरंत एंट्री बन रही है। यहाँ पर किस किस भाई ने एंट्री बनाई है ये मुझे बता देना कमेंट करके। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और नीचे बता देता हूँ, नीचे की तरफ अपना ये लेवल तो था ही जो कि मैंने बता रखा था 45,500 का, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं बनी, क्यों नहीं ली, क्योंकि एक बार थोड़ा सा ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स खींच सकती है। तो इस प्रकार से मैंने वेट किया, यहाँ पर देखा कि एक ये पैटर्न इसी पैटर्न से रीटेस्ट हो रही है। ठीक है, तो रीटेस्ट होने के बाद एक तो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन गया, और दूसरा यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी हुई है, दिखा देता हूँ। ठीक है, हैमर कैंडल बहुत प्रकार की होती है दोस्तों, कई टाइप की होती है। ठीक है, ये देखो एक हैमर टाइप की कैंडल बनी हुई है, यहाँ पर एक थोड़े टाइप की कैंडल बनी हुई है। तो इस कैंडल का मैंने एसएल रखा और एक 3 कैंडल पर भरोसा किया। 3 कैंडल पर भरोसा करने के बाद बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिला, और मार्केट से 3 कैंडल भरोसा करके मार्केट से हो गया बाहर। ठीक है, अब एक चीज़ और बता देता हूँ जो मैं बतानी भूल गया था भाई। ये स्ट्रैटेजी के अंदर आता है कि हाई और लो मार्क करो। ठीक है, नीचे की तरफ निकलती है तो पुट साइड की एंट्री होती है, आपको पता ही है इस चीज़ का। तो ठीक है, तो पुट साइड की एंट्री बनाने के बाद दोस्तों जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ चलती है, नीचे की तरफ जाने के बाद एक उल्टा एन टाइप का पैटर्न बनाती है। इस प्रकार से फिर से दिखा देता हूँ, हाई और लो मार्क किया, नीचे की तरफ गई, इस प्रकार से एक उल्टा एन टाइप का पैटर्न, और ऊपर की तरफ निकलती है तो सुल्टा एन टाइप का पैटर्न बनाती है। अब इस मार्केट में आज किस हिसाब से बनाया दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये हाई और लो हो गया, ये नीचे की तरफ गई, नीचे की तरफ और गई, फिर से ये देखो छोटा सा पॉइंट। ठीक है, इस लेवल पर इस हिसाब से गई हुई है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर भी आपको नहीं लग रहा कि इस प्रकार से पैटर्न नहीं बन रहा है, तो ये इस हिसाब से देख सकते हो आप दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इस लेवल का इसने सपोर्ट लिया है, हालांकि ये एन टाइप का पैटर्न यहीं पर बन रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि ये 45,500 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2 जगह आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही लग रही है। एक तो इस पॉइंट पर अगर आप कॉल बाय करते हैं, और दूसरा इस पॉइंट पर आप पुट बाय करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये ऊपर की तरफ ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। तो ये ट्रेड लाइन आपने ड्रा की नहीं की, मुझे कमेंट करके बताना एक बार। ठीक है, चलती हुई मार्केट में इस प्रकार से हम ज़्यादा तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन एक जो लेवल होता है ना, वो लेवल अगर हमें पता है, जैसे कि 45,500 का लेवल हमें पता था, आपको भी मैंने बता रखा था, तो इस लेवल से नीचे की तरफ नहीं गई, एक भी कैंडल नीचे की तरफ है क्लोजिंग नहीं दे रही है। ठीक है, बढ़िया तरीके से क्लोजिंग नहीं दे रही है, इसके अंदर ही इसी लाइन पर मूव कर रही है, तो यहाँ पर मतलब कि ऊपर की साइड होने वाली है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट यहाँ की डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन चुका था, तो बहुत बढ़िया तरीके से आज मार्केट चली है। लेकिन कल तो भाई बहुत ही गंदे तरीके से मार्केट चली थी, क्योंकि यहाँ पर इसी पर फ्लैक्चुएशन दे रही थी, ना तो इससे ऊपर हो रही थी, ना ही नीचे नीचे जा रही थी। ठीक है, तो ये लेवल कल के लिए तो गलत साबित रहा, लेकिन आज के लिए ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बिल्कुल सही तरीके से साबित हुआ। 2 ट्रेड बिल्कुल सही तरीके से रही, एक तो ये है और दूसरी ये। 3 या 4 कैंडल पर भरोसा कर रखा है, उससे फालतू नहीं कर रखा। ठीक है, तो मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से चली, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और आज सुबह भी दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी सुबह सुबह। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाहे बैंक निफ्टी हो 9:30 वाली एक स्ट्रैटेजी होती है, अगर आप इसको यूज करो तो आपको प्रॉफिट देगी, और बड़ा प्रॉफिट देगी, छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं देगी, क्योंकि इसमें आपका एसएल भी बड़ा होगा और आपका प्रॉफिट भी 3 गुना होगा। ठीक है, यानी कि अगर एसएल आपका 1 का हो रहा है तो प्रॉफिट आपका 3 गुना हो रहा है। समझ रहे हो दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो मैंने सुबह वाली वीडियो में बताई थी। अगर आपने नोटिस नहीं की है तो उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लेना भाइयों एक बार जा कर के। बाकी अगर मैं मार्केट का एनालिसिस अच्छे तरीके से करूं तो एक तो ट्रेड आपकी यहाँ पर बन रही है, हैमर कैंडल भी बन रहा है, दूसरी ट्रेड आपकी यहाँ पर बन रही है, तीसरी ट्रेड फिर से आपकी यहाँ पर बन रही है। इसके अलावा एक हैमर कैंडल यहाँ पर बन रही है, लेकिन ये फेल हो रही है। क्यों फेल हो रही है? क्योंकि लास्ट में जब भी हैमर कैंडल बनती है भाई, फेल हमेशा ही होती है। ठीक है, बाई चांस पास हो जाए, लेकिन लास्ट में जब भी हैमर कैंडल बने तो कभी भी ट्रेड मत लेना, एक्सेप्शनल केस है ये। मैं बहुत बार वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ इस चीज़ का। एक तो शुरू में ओपन होते ही अगर हैमर कैंडल बन जाए तो भाई ट्रेड मत लेना, एक लास्ट में हैमर कैंडल बन जाए तो ट्रेड मत लेना। तो 1 2 3 जगह बढ़िया तरीके से मार्केट चली है, यहाँ पर नीचे की तरफ और अपना सपोर्ट नीचे की तरफ है ही है।
और इसके अलावा अपना ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी ये निकल के आ रहा था, तो बहुत बढ़िया तरीके से चली। इसके अलावा एक चीज़ और थी, यहाँ पर भी आपकी एंट्री बहुत बढ़िया तरीके से बन रही थी, ठीक है। बाकी कल मैंने वीडियो के अंदर हिंट आपको दे दिया था, क्योंकि मार्केट में मैंने बता दिया था कि पुट, ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया था, क्योंकि मार्केट भाई नीचे की तरफ चल रही है। क्यों चल रही है, क्यों हिंट दिया, मुझे कैसे समझ में आया थोड़ा सा कि मार्केट नीचे की तरफ हो रही है, वो सिर्फ एक दिन वालों के लिए है। जैसे कि आज खरीद लिया कल बेच दिया, अभी हम एक दिन का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं यहाँ पर, अभी आपको सही अच्छे तरीके से बता दूंगा। देखो यहाँ पर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यूज कर लिया है बैंक निफ्टी के अंदर, और यहाँ पर ये कैंडल बन गई, ठीक है, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, 3 कैंडल को हमें देखना है। पहले कैंडल का हाई पॉइंट दूसरी कैंडल ने ब्रेक कर दिया, और तीसरी कैंडल ने दूसरी कैंडल का लो पॉइंट ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक कर देती है दोस्तों, अगर होल्ड करते हो एक्सपायरी के दिन तक, ठीक है, एक्सपायरी के दिन तक अगर होल्ड करते हो तो ये स्ट्रैटेजी हमेशा काम करती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी ये नीचे की तरफ रही है मार्केट, अभी भी नीचे की तरफ ही है, आपको पता होगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ कहीं पर ख़रीदा है, ठीक है, तो अभी भी मार्केट नीचे की तरफ ही है। एक मूव है कि यहाँ पर अगर कल के लिए एक बड़ा बुलिश कैंडल बन जाए यहाँ पर, यहाँ कहीं पर, या फिर एक इसके हाफ पॉइंट तक, इसके हाफ पॉइंट तक एक कैंडल बन जाए, तो समझ जाना कि मार्केट अब अपवर्ड में है वापस, ठीक है। इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं आई है कि मार्केट में, कि मार्केट एकदम से नीचे गिर जाए, ठीक। एक आई थी यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में न्यूज़ को पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा, तो मार्केट एकदम से नीचे गिरी थी यहाँ पर इस दिन के लिए, क्योंकि उस दिन कुछ कंपनी के अंदर कुछ सिस्टम हो गया था जिस वजह से मार्केट नीचे गिर गई थी, ठीक है। तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं इस वीडियो के अंदर, बाकी मैंने आपको बता दिया है। अब ये लेवल मैंने कल भी ड्रा किया था और आज भी मैंने ड्रा कर रखा है 45,500 का। तो थोड़ा सा ये लेवल बता देता हूँ कि कल के लिए क्या लेवल हो सकता है। नीचे की तरफ जाएगी तो ये पॉइंट अपना नीचे की तरफ रहने वाला है दोस्तों। कितने पॉइंट का, 45,200 का लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। बाकी एक अपना ये है, ये 45,500 का, और ऊपर की तरफ दोस्तों ये हाफ पॉइंट रहेगा 46,000, यानी कि ऊपर की तरफ अपना 500 पॉइंट है, नीचे की तरफ अपना सिर्फ 300 पॉइंट है, ऊपर की तरफ अपना 500 पॉइंट है। 45,500 और ऊपर 46,000 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है कि हो सकता है मार्केट कब ऊपर की कल गैप अप ओपन हो जाए और ओपन होने के बाद सीधी डायरेक्ट मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़े, ठीक है। अगर नीचे की तरफ आएगी तो 45,500 का लेवल तो है ही है, नीचे निकलते ही 45,200 का लेवल नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है आराम से, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 3 लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एक तो 46,000 का हो जाएगा, दूसरा 45,500 का, और नीचे की तरफ 45,200 का, ठीक है। ये मैंने टारगेट इसीलिए बताया, छोटा टारगेट इसीलिए बताया है क्योंकि इसके हाफ पॉइंट तक मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है। हाई लो पॉइंट इस प्रकार से बना रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट आएगा जहाँ पर मार्केट वापस रीटेस्ट करेगी और ऊपर की तरफ निकल जाएगी। अभी 45,500 के लेवल से ऊपर की तरफ है, समझ रहे हो, 45,500 के लेवल के ऊपर की तरफ है, तो मार्केट के थोड़े चांसेस रहेंगे कि ऊपर की तरफ ही हो, ठीक है, इसका झुकाव ऊपर की तरफ ही हो। बाकी शाम को हम FIDI के डाटा को देख लेंगे कि वो क्या कह रहा है, आज मार्केट में कितना पैसा इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से कल मार्केट थोड़ा सा बिहेव दिखा सकती है, तो हम वहाँ पर चेक कर लेंगे। शाम को अपनी वीडियो आएगी 9 बजे के आसपास, ठीक है। तो शाम वाली वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी इस वीडियो में मैंने छोटी सी स्ट्रैटेजी बताई है, और कहाँ पर आपको ट्रेड लेनी थी, कहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी थी, वे सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ अभी एट ए टाइम। ये मैंने कर लिया टाइम फ्रेम। तो एक तो मैंने ये बता ही दिया था कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल बन रहा है, लास्ट में जा कर के यहाँ पर आपकी एंट्री गलत है, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। और दूसरा यहाँ पर एंट्री सही थी, और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है, रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, इसी को सपोर्ट ले रही है मार्केट बार बार, ठीक है। कम से कम 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 बार इसका सपोर्ट ले चुकी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपने नोटिस कर ली होगी,
अगर आप एक ट्रेडर हो तो। बाकी जिस जगह ट्रेड बन रही थी वो मैंने आपको बता दी थी। अब कई भाई कहेंगे कि भाई मार्केट तो नीचे की तरफ आ रही है तो एक बड़ा मोमेंट कैप्चर क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई मार्केट में हम इतना भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं तो सिर्फ 3 से 4 कैंडल पर भरोसा करता हूँ, और उससे फालतू अगर लॉस में है तो भाई देखते हैं, वरना प्रॉफिट में है तो 3 से 4 कैंडल पर भरोसा करो और मार्केट से बाहर हो जाओ। ज़्यादा लॉस में हो तो एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ज़्यादा लॉस में हो और सोच रहे हो कि भाई मार्केट में अब रिवर्स आने वाला है, तो बहुत कम बार होता है कि मार्केट अब रिवर्स आए, वरना बहुत बार लॉस में चलते हैं दोस्त, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके मार्केट से बाहर निकल जाओ, प्रॉफिट बनाओ और मार्केट से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज मार्केट बहुत ही बढ़िया तरीके से चली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से मुंह दिखाया है मार्केट ने, स्ट्रैटेजी लगी, ट्रिक लगी। बाकी हाई लो पॉइंट वो इस पॉइंट पर था एक, ठीक है। बाकी ये जो स्ट्रैटेजी है ना, ये हाईएस्ट पॉइंट पर बनती है। हाईएस्ट पॉइंट पर जब भी हाईएस्ट पॉइंट पर बनती है तो मार्केट नीचे ज़रूर गिरती है। अब मार्केट ओपन होगी 2 तारीख को 9:15 पर। बाकी मैंने मार्केट के लेवल बता दिए, 45,500, नीचे 45,200 का लेवल और ऊपर की तरफ 45,600 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी शाम की वीडियो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता